हेलो दोस्तों, प्लानिट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पत्र क्या है, पत्र किसे कहते हैं, पत्र क्यों क्यों जरूरी है पत्र लिखना, ये सब जानेंगे। और बोर्ड एग्जाम में इससे लगभग एक क्वेश्चन 6 से 7 नंबर का पूछा जाता है, तो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप ये जान जाएंगे कि पत्र लिखने का तरीका क्या है, इसको कैसे लिखा जाता है, तो आप पत्र में गलतियाँ नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पत्र किसे कहते हैं पहले जान लेते हैं। एक व्यक्ति द्वारा भावना रूपी शब्दों के संग्रह को दूसरे व्यक्ति के समक्ष लिखकर प्रकट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं कि पत्र कहते हैं, उसको पत्र कहते हैं। अपनी भावनाओं को एक दूसरे के प्रति रखना होता है और उसको किस भाषा में रखना होता है, लिखकर। लिख दिए, रख दिए, क्या हो गया, पत्र हो गया। क्या हो गया, पत्र हो गया। अब नोट इसमें क्या है, देखिए इसमें एक नोटेबल चीज़ है कि एक पत्र के द्वारा अपनी बात व्यक्ति विशेष तक पहुंचाई जाती है, जिसके बाद पत्र ग्रहण करने वाला व्यक्ति उत्तर के पत्र के माध्यम से देता है। देखिए आप अगर अपनी बातें को पत्र के माध्यम से किसी को समझाना होगा तो क्या करेंगे, पहले पत्र लिख लेंगे, ठीक है। पत्र लिखकर दूसरे को भेजेंगे तो वो भी अगर अपनी बातों को कहेगा कि हम ठीक हैं, अच्छे हैं, हमें ये ज़रूरत है, तो क्या करेगा, को भी पत्र के माध्यम से अपनी बातों को लिखेगा और भेज देगा। उसके बाद देखिए ये मेन पॉइंट ये है कि पत्र को चिट्ठी भी कहा जाता है। अगर आपसे कोई कह दे कि चिट्ठी लिखो, यानी चिट्ठी लिखो, क्या मालूम नहीं है चिट्ठी क्या होता है भाई, क्या होता है चिट्ठी, तो कभी भी क्या करना है कि कोई आपसे चिट्ठी कह दे, पत्र कह दे, घबराना नहीं। क्या होता है, चिट्ठी पत्र एक ही को कहा जाता है। कभी भी कोई चिट्ठी या पत्र कह दे लिखने के लिए तो बिना झिझक के क्या करिएगा कि पत्र उठाकर लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे है, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और अब वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो क्या करिएगा कि लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। पत्र दो तरह का होता है। पत्र की बात करें तो पत्र मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो एक औपचारिक पत्र होता है, एक अनौपचारिक पत्र होता है। अब देखते हैं कि अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, एक औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। तो देखिए औपचारिक पत्र को इंग्लिश में फॉर्मल लेटर भी कहा जाता है, तो ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। अगर कोई पूछ देगा कि फॉर्मल लेटर किसे कहते हैं, यानी औपचारिक पत्र है, ठीक है। औपचारिक पत्र को ही फॉर्मल लेटर कहा जाता है, ठीक है। देखिए जो औपचारिक पत्र होता है, इसमें क्या होता है कि औपचारिक पत्र में प्रार्थना पत्र होता है। जैसे मान लीजिए प्रधानाध्यापक को लिखना है अवकाश के लिए लिखना है, या किसी को शिकायत करना है, किसी से शिकायत करना है, सुधार करना है, बिजली विभाग में जी क्या हो रही है कि समस्या हो रही है, लाइन समय से नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, सुधार के लिए भी, शिकायत के लिए भी किससे क्या करेंगे कि पत्र लिखा जाता है। इसे आवेदन भी कहा जाता है। आवेदन के लिए पत्र, मतलब ये सब आवेदन ये सब क्या आता है कि औपचारिक पत्र में आता है। और एक और कार्यालय पत्र, किसी सरकारी दफ्तर या सरकारी अधिकारी के पास देना होगा तो क्या करेंगे कि औपचारिक पत्र लिखेंगे, विभाग के लिए लिखे गए पत्र। उसके बाद है व्यावसायिक पत्र, दुकानदार, प्रकाशन, व्यापारी आदि सब किस में आते हैं, औपचारिक पत्र में आते हैं, तो याद रखना है। अब है दूसरा है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, लिखने का सेंस क्या है, इसका तरीका क्या है, कैसे लिखा जाता है। तो इस प्रकार के पत्र में लिखने वाले और प्राप्त करने वाले के व्यक्ति के बीच में मधुर संबंध होते हैं, जिससे इसकी भाषा और शैली संबंध के आधार पर निर्धारित की जाती है। इसमें संबंध की बात कर रहे हैं, जैसे कि पिता और पुत्र के पत्र, पिता ने पुत्र को लिखा या पुत्र ने पिता को पत्र लिखा, ठीक है, ये संबंधित हो गया। जैसे माता के पास पत्र लिखो, भाई के पास
बहन के पास पत्र लिखो, ये सब पत्र क्या आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे अनौपचारिक पत्र में। पत्र लिखने का देखिए तरीका क्या है। सबसे पहले पत्र औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, पत्र औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है कि दिनांक लिखना है। दिनांक आप नीचे भी लिख सकते हैं या ऊपर भी कोने में लिख सकते हैं, और कोशिश कीजिएगा कि ऊपर दाहिने साइड में लिखिएगा, ठीक है, दाहिने साइड में। जैसे यहाँ पर मान लीजिए पत्र लिखे सेवा में, तो यहाँ पर क्या करिएगा कि दिनांक डाल लीजिए, जो आपका उस दिन होगा, 4 तारीख मान लो 12/2021 या 22 जो भी हो, ठीक है, लिख लेना है। उसके बाद आगे है कि पत्र औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, दोनों में क्या करना है कि डेट लिखना है। उसके बाद दूसरा संबोधन अभिवादन का विषय, पता की समाप्ति और निर्देश का हस्ताक्षर। मान लो जो पत्र लिख रहा है उसका हस्ताक्षर होना चाहिए और अभिवादन होना चाहिए, संबोधन हो जाना चाहिए। और पत्र लिखिएगा तो देखिए राइटिंग थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पत्र अच्छा राइटिंग नहीं रहेगा तो लगेगा ही नहीं कि पत्र है। तो पत्र लिखते समय सुंदर लेखन का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सुंदर राइटिंग पत्र का पहचान होता है। 4th नंबर में है कि जिसे लिखने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चले। मान लीजिए हम अपने पिता के पास लिख रहे हैं, पिताजी के पास पत्र लिख रहे हैं, तो ऊपर लिखेंगे पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी। तो ये क्या होता है कि ये लिख लेने से पता चल जाता है कि हम पिताजी के पास पत्र लिख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी सेंड कर दीजिएगा। तो चलिए, धन्यवाद।